हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू वर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है राजेश 0801। तो इनके अंक 2081 अंक बढ़िया हैं। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रखा है। ओके, इन्होंने भी तुरंत मूव चल दिया है। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा, इस मैच में मैं कुछ नए मूव ट्राई करूँगा। तो D2 से अपना पॉन उठा कर D4 पोजीशन पर रख दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन रखा है। तो हाल फिलहाल में ये इनिशियल मूव है, इनकी कोई भी स्ट्रेटजी मुझे क्लियर है नहीं। तो मैंने अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा और अपने ब्लैक बिशप को उठाकर मैं C1 पोजीशन से B2 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चलाया, दैट मीन्स ये अपने नाइट को B4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैंने अपने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दिया है। देखिए, अपोनेंट जब भी मूव चलता है उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कौन सा मूव चला है, इसके बाद कहाँ जा सकता है। तो जैसे कि इन्होंने अभी नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है, तो ये अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैंने अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने E4 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको अपने नाइट से मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना E6 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो क्या ये E6 वाला पॉन आगे चलेंगे ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने ब्लैक बिशप बाहर निकला है, मतलब ये कैजलिंग करने वाले हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, एक काम करूंगा और मैं H2 वाले पॉन को सबसे पहले S3 पोजीशन पर रखूँगा। और उसके बाद क्या मुझे G2 वाला पॉन उठा के G4 पोजीशन पर रखना चाहिए, अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए। मुझे लग रहा है नाइट बाहर निकालना चाहिए दोस्तों। नहीं, देखिए, मैं क्वीन का यूज़ बहुत कम करता हूँ, तो क्वीन का भी यूटिलाइजेशन करते रहना चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं एक काम करूँगा और अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने राइट में कैजलिंग किया, तो इन्होंने राइट में कैजलिंग नहीं किया और तो एक काम कर सकता हूँ। देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर G6 पोजीशन पर रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को H4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है कि अगर इन्होंने अपना नाइट H4 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है और मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। तो क्या मुझे इन पर अटैक कर देना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं और G4 वाले पॉन को क्या G5 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप का एक लिंक शेयर कर दूंगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि चेक कहाँ से दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रखूँगा और इनका G6 वाला नाइट मारूंगा अपने बिशप से। तो ये मेरा प्लान है, देखना ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने क्वीन बाहर निकाल लिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक तो दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने अपने H4 वाले नाइट से मेरा F3 वाला नाइट मार सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो अब मैं इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने एक गलती की है। और वो गलती ये है कि इन्होंने अपना H7 वाला नाइट उठाकर G5 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनका एक नाइट मारा गया और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो एक गलती तो इन्होंने की है,
अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि उस गलती का तो मैंने फ़ायदा उठा लिया है। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ सबसे सही, और वो ये है कि कैंसलिंग कर लेना सही रहेगा। नहीं, अपने F2 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं F4 पोजीशन में रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेगा। नहीं, उस मूव को चलने की जल्दी है नहीं कोई। एक काम करूंगा, अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले G2 पोजीशन में रख लेना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब सोचना बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम है कि इनकी इस नाइट को यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से बचाना पड़ेगा, और देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए, मैंने F2 से पॉन डायरेक्ट उठाकर F4 पोजीशन पर रख लिया है, तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि जैसे ये नाइट अपना हटाएंगे, मैं अपना G4 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें क्वीन भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। खिलाड़ी होशियार है। तो ये नाइट बढ़िया अच्छी जगह ले गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इसको अपने बिशप से मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। बिशप से मारने के बाद इसको अपने नाइट से मारूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो क्वीन कौन सी पोजीशन पर ये रखना चाहेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो क्वीन ये वापस ले गए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो देखिए, मैं इनके G4 वाले पॉन से इनका H5 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन क्या उसको मारना ज़रूरी है? मुझे नहीं लग रहा है कि है, क्योंकि उससे मुझे लॉस हो सकता है। तो हाल फिलहाल में मैं इनके पॉन को नहीं मारूंगा। अपने पॉन को मैंने G5 पोजीशन पर रख दिया, और देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है। देखिए, खिलाड़ी होशियार है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना E6 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो अगर इन्होंने E6 वाला पॉन आगे चला तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं की है, लेकिन कैंसलिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। अब बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो क्या इनको एक चेक दे दिया जाए, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। ब्लैक बिशप को मैंने इसलिए मारा है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रीडम से मूव चल सकता हूँ, और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे? इन्होंने नहीं मारा है, तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने D5 वाला पॉन मारा तो मैं रूक मार दूंगा, और अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो मैंने इंटरलॉक पोजीशन पे अपना बिशप लगा दिया है, और ब्लैक बिशप इनके पास है नहीं। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहुत ही सोच समझ के मैंने ये मूव चलाया, और देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। और जैसे ही ये अपना क्वीन हटाएंगे, मैं अपने क्वीन को उठाकर H7 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो रूक इन्होंने बचा लिया है, तो एक चेक दूंगा मैं, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच है। जैसे ये चेक बचेंगे, उसके बाद मैं कैंसलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो कैंसलिंग मैंने कर लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने रूक को उठाकर मैं F2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, अभी हाल फिलहाल में नहीं। मुझे क्वीन वापस लाना पड़ेगा, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। यस, मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, और
4 पे जो पॉन है उसको मैं F5 पे रख के इनको एक चेक दूंगा। तो ये मुझे मूव पहले ही चल देना चाहिए था, लेकिन अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए इन्होंने क्वीन डायरेक्ट C6 पोजीशन पे लगा दिया है, तो बहुत ही रिस्की पोजीशन है। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। अगर चेक तो मुझे देनी ही पड़ेगी। देखिए चेक तो मैं F4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा के इनको एक चेक दूंगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये वापस जाएंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो इनके इस रुक को मैं मार सकता हूँ। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं एक क्वीन जिंदा करने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो एक क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा एक क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के अभी तक मूव चले हैं, तो क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा। खिलाड़ी होशियार है देखिए, लेकिन उन्होंने गलती की और मेरे मूव समझने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि इन्होंने अपना क्वीन E5 पोजीशन में रखा है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये अब मुझे चेक भी नहीं दे पाएंगे, और क्वीन तो मैं जिंदा करूँगा ही, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा। देखिए ये बढ़िया मूव इन्होंने चले हैं, लेकिन क्वीन मेरे जिंदा होने से नहीं रोक सकेंगे। तो राजेश जी बहुत ही बढ़िया खेले, भारतीय प्लेयर हैं। आप जानते हैं कि भारतीय हमेशा से होशियार होते हैं। तो देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आप सोच रहे हो भाई लाइव मैं कैसे सिखाता हूँ, तो लाइव इसलिए सिखाता हूँ दोस्तों कि देखिए कुछ लोग अभी क्या करते हैं, चेस सिखाने के लिए ब्लैक से भी खुद ही खेलते हैं और वाइट से भी खुद ही खेलते हैं। तो जब दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल चेस प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो चाहे मैं अपोनेंट को रहा हूँ या अपोनेंट मुझे हराए, आपको नए मूव और नए स्ट्रेटजी सीखने को मिलते रहेंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।